कहानी संघर्ष से सफलता तक। रामेश्वर प्रसाद एक छोटे से कस्बे का रहने वाला साधारण इंसान था। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां ज्यादातर लोग नौकरी करने या खेती बाड़ी में ही अपना जीवन बिता देते थे। बचपन से ही रामेश्वर का दिमाग तेज था और वह हर चीज को अलग नजरिए से देखता था। स्कूल में पढ़ाई करते समय ही वह दोस्तों से कहता, देखना, एक दिन मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा, लोग मेरे यहां काम करेंगे। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे पगले, हमारे गांव के लोग नौकरी के लिए शहर भागते हैं, तू बिजनेस करेगा, पैसा आएगा कहां से? लेकिन रामेश्वर के भीतर गहरी लगन और आत्मविश्वास था। शुरुआती संघर्ष। स्कूल पास करने के बाद जब कॉलेज जाना था तो घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। पिता किसान थे और कर्ज में डूबे हुए थे। कई बार तो घर में चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं होते। ऐसे हालात में पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था। रामेश्वर ने ठान लिया कि वह खुद पैसे कमाएगा और पढ़ाई भी करेगा। उसने शहर की एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन का काम पकड़ लिया। दिन में पढ़ाई, रात को काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। ग्राहकों से बात करते करते उसने सीखा कि लोगों को क्या पसंद आता है, कौन सी चीज बिकती है और किस तरह ग्राहकों का विश्वास जीता जाता है। यहीं से उसके अंदर बिजनेस की असली समझ पैदा हुई। पहला कदम कॉलेज पूरा करने के बाद उसके मन में सपना और बड़ा हो गया। वह सोचता था कि अपनी दुकान शुरू करे, लेकिन पूंजी कहां से आती? उसने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लिए और कस्बे में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। शुरुआत में दुकान पर ग्राहक कम आते। आस पास पहले से जमे दुकानदार उसे ताने मारते, ये लड़का ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, दुकान बंद करके वापस नौकरी करेगा। पर रामेश्वर ने हार नहीं मानी। वह सुबह 5 बजे दुकान खोल देता और रात 11 बजे तक बैठा रहता। ग्राहकों को हमेशा मुस्कान के साथ सेवा देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और ग्राहक बढ़ने लगे। सोच में बदलाव। जहां बाकी दुकानदार सिर्फ सामान बेचकर संतुष्ट हो जाते थे, वहीं रामेश्वर ने कुछ नया सोचना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के लोग रोजमर्रा का सामान उधार लेते हैं और महीने के अंत में पैसा चुकाते हैं। इससे दुकानदारों को घाटा होता है। रामेश्वर ने एक नई योजना बनाई। अगर लोग मोबाइल से पेमेंट कर सकते तो न तो हिसाब बिगड़ता और न पैसा फांसता। उस समय गांव में मोबाइल पेमेंट का चलन बहुत कम था। उसने जोखिम उठाया और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित किया। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब उन्हें सुविधा समझ आई तो सबने इसे अपनाना शुरू किया। यही उसकी दुकान को बाकियों से अलग बना गया। सफलता की उड़ान कुछ सालों में ही उसकी छोटी किराने की दुकान एक मिनी सुपरमार्केट में बदल गई। आसपास के गांवों से भी लोग खरीदारी करने आने लगे। फिर रामेश्वर ने नया कदम उठाया। उसने अपने कस्बे के युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया। एक टीम बनाई, थोक में सामान मंगवाना शुरू किया और होम डिलीवरी की सेवा शुरू की। यह उस छोटे कस्बे में बिल्कुल नया प्रयोग था। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे जिले में हो गई। लोग उसे नए जमाने का बिजनेसमैन कहने लगे। कठिनाइयां और चुनौतियां, लेकिन हर सफलता के साथ कठिनाई भी आती है। एक बार उसके बिजनेस को बड़ा झटका लगा। एक व्यापारी ने धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़प लिए। हालात इतने बिगड़ गए कि दुकान पर ताले लगने की नौबत आ गई। उस समय गांव के लोग और कर्मचारी उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा, साहब, आपने हमें रोजगार दिया, हमें उम्मीद दी, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके भरोसे ने रामेश्वर को टूटने से बचा लिया। उसने कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेच दी, लेकिन बिजनेस को बंद नहीं किया। असली मोड़ उसने सोचा, अब सिर्फ किराने पर क्यों रुकना, मुझे बड़ा सोचना होगा। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग और ई-कॉमर्स का रास्ता अपनाया। एक छोटी वेबसाइट बनाई जहां गांव और कस्बे के लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। शहर से सस्ते दामों पर सामान पहुंचाने की उसकी नीति ने उसे जल्दी ही सफल बना दिया। आज उसकी कंपनी न केवल कस्बे में बल्कि आसपास के 5 जिलों में सामान सप्लाई कर रही है। सैकड़ों लोग उसके यहां काम कर रहे हैं। इंसानियत का पहलू। रामेश्वर सिर्फ पैसे कमाने वाला बिजनेसमैन नहीं बना, बल्कि समाज को भी लौटाने वाला इंसान बना। उसने अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया, गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप लगवाए और किसानों से सीधे सामान खरीदकर
उन्हें अच्छा दाम दिलवाया। लोग कहते हैं रामेश्वर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि समाजसेवी भी है। निष्कर्ष, रामेश्वर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने छोटे कस्बे या गरीब हालात के मोहताज नहीं होते। मेहनत, ईमानदारी और नई सोच से कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। असली सफलता वही है जो समाज को भी लाभ पहुंचाए।